मुल्तान में अफसोसनाक वाकया, जहरीले दूध की चाय पीने से एक ही फैमिली के 9 अफराद हालत गैर हो गई। निश्तर अस्पताल इमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब कबीरवाला ट्रैफिक हादसे के भी दोनों जख्मी तशवीशनाक हालत में निश्तर इमरजेंसी में जेर इलाज हैं। आपको बताएं, मुल्तान में अफसोसनाक वाकया, जहरीले दूध की चाय पीने से एक ही फैमिली के 9 अफराद की हालत गैर, निश्तर अस्पताल इमरजेंसी मुंतकिल कर दिए। दूसरी जानिब कबीरवाला ट्रैफिक हादसे के भी दोनों जख्मी तशवीशनाक हालत में निश्तर इमरजेंसी में जेर इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया। जहरीले दूध की चाय पीने से एक ही फैमिली के 9 अफराद की हालत गैर हो गई। तफसीलात बता रहे हैं गोहर रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर मौजूद है, जहां पर 2 ऐसे वाकयात पेश आए हैं, जिनमें पहला वाकया जो था मुल्तान के चुंगी नंबर 22 पर पेश आया है, जहां पर सुबह के वक्त घर में जो जहरीले दूध की चाय बनाई गई है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के चुंगी नंबर 22 से ताल्लुक रखने वाले जो हालत है उनकी गैर हो गई है। इनमें बात की जाए तो इसमें 5 खवातीन थी और 3 बच्चे हैं, और जबकि 1 मर्द शामिल है। इस वक्त निश्तर इमरजेंसी में जो 9 के करीब जो इस वाकये के हवाले से मुतासरीन है, वो इस वक्त यहाँ पर लाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके मैदे में जो जहर है वो दाखिल हो चुका है, इसलिए उनके जो मैदे हैं उन्हें वॉश किया जा रहा है। और ये वाकया मुल्तान के इलाके चुंगी नंबर 22 पर पेश आया था। इस वक्त जो ट्रीटमेंट है उन तमाम जो 9 मरीज हैं उन्हें दी जा रही है। डॉक्टर्स की जानिब से उनकी जानें बचाने के हवाले से कोशिश की जा रही है। जबकि एक ऐसा ही एक और वाकया जो था ट्रैफिक इंसिडेंट का मुल्तान के अलावा जो पंजाब में कबीरवाला में पेश आया, जिसके 4 जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल के इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जिसके बाद 2 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत स्टेबल होने के बाद जो है उनका इलाज मुआवजा जारी है। जबकि 2 जख्मी ऐसे हैं जिनको हेड इंजरी हुई थी, जिनमें गुलाम अब्बास थे, और 1 जख्मी और थे जिनकी हेड इंजरी हुई है, जिसके बाद उनका इस वक्त निश्तर की इमरजेंसी में इलाज मुआवजा जारी है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये 2 वाकयात के जो जख्मी हैं इस वक्त मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जेर इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में 5 से 10% कमी, सेक्रेटरी RTA की जानिब से नए किरायों का नोटिफिकेशन जारी। डेरा गाजी खान के बस अड्डों पर नए किराएनामे आवेजा कर दिए गए। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते डेरा गाजी खान के अंदर भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कमी के बाद अब किरायों के अंदर भी कमी देखने को मिल रही है। और सेक्रेटरी RTA की जानिब से जो है नए किराएनामे भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स को वो नए किराएनामे मौसूल हो चुके हैं। और इसी हवाले से बात करने के बाद कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा, नए किराएनामे जारी हो चुके हैं तो कितने किराए कम हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, पहले 2300 रुपये किराया था, अब 100 रुपये कम हो गया। अब 2200 रुपये किराया कराची का नॉन AC गाड़ी का। और AC है उनका पहले 3300 था, अब 3200 हो गया। कब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है? तो ये आज ही आए हमारे पास, और आज ही ये लिस्ट जारी कर रहे हैं और गाड़ियों पर लगा रहे हैं। आज बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो नए किराएनामे हैं सेक्रेटरी RTA की जानिब से इन्हें आज मौसूल हुए हैं। आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बाद ये तमाम जो लिस्ट हैं किराएनामे हैं ये आवेदन भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा। ठीक है सर, बस हम ये कहते हैं गरीबों के साथ हेल्प हो रही है थोड़ी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भी हेल्प करो और इजाफा भी हो रहा है। अल्लाह पाक दोनों सलामत रखे, अल्लाह कामयाब करे दोनों भाई। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कमी के बाद जो अब किराएनामे के अंदर भी कमी आ चुकी है, जो कि खुशाइन बात है। और शहरियों ने आला हुकाम से मजीद जो है तवक्कुआत कर रखी हैं कि मजीद जो है गरीब आवाम को जो रिलीफ मिले। इसी तरह अगर हम किरायों के हवाले से बात करें तो किराएनामे के अंदर जो है सेक्रेटरी RTA की जानिब से 5 से 10% किराएनामे के अंदर जो है कमी की गई है। अगर हम कराची के टाइम के हवाले से बात करें, कराची नॉन AC का किराया जो पहले 2300 रुपये था, अब उसे कम करके 2200 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर का किराया जो पहले 2200 रुपये था, अब उसे कम करके 2100 रुपये कर दिया गया। जबकि इसी तरह अगर हम पिंडी के हवाले से बात करें तो पिंडी का किराया जो पहले 2100 रुपये था, अब उसे 2000 रुपये कर दिया गया है। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के अंदर कमी आई थी, उसके समराज जो अब शहर डेरा गाजी खान के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। और किराएनामों के अंदर भी कमी आ चुकी है और अब लिस्ट जो है वो भी आवेजा हो चुकी है। जी शुक्रिया आशान बुखारी आपका। जानिब LPG माफिया बेलगाम। जनवरी के लिए LPG की सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 280 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त। सरकारी और मार्केट कीमत में 61 से 81 रुपए फी किलो के बड़े फर्क ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जायद कीमतों ने रिक्शा ड्राइवर्स के लिए रोजी कमाना भी मजीद मुश्किल बना दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान।
जी नया साल पेट्रोल सार्फिन के लिए तो अच्छी खबर लाया था, लेकिन एलपीजी सार्फिन के लिए बुरी खबर लाया था। एलपीजी की कीमत जनवरी में 10 रुपए बढ़ाई गई थी और जनवरी में ओगरा की जानब से एलपीजी की कीमत 219 रुपए कर दी गई है। मार्केट में पहले से ही खुद साख्ता दामों पर फरोख्त हो रही थी। सरकारी कीमत बढ़ने पर इसकी मार्केट की कीमत जो है वो मजीद बढ़ गई है। आज मुल्तान की मार्केट में एलपीजी 300 रुपए तक भी फरोख्त हो रही है। इससे जहां घरेलू सार्फिन परेशान होते हैं, वहीं रोजाना की बुनियाद पर रोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ठेके भी जो रिक्शे चलाते हैं वो कहाँ जाएं? गरीब आदमी है, न ठेका दे सकते हैं, न बच्चों को पाल सकते हैं। जो जाए तो जाए किधर जाए? अभी 330 रुपए तक बिकती रही पिछले महीने, अब 10 रुपए और बढ़ा दिया, अब 300 से ऊपर चली गई, टॉप पे जा रही है गैस। जो रिक्शे के किराए मुख्तस किए गए थे, अब गैस बढ़ी है, तो रिक्शे के किरायों पर कितना असर पड़ा है? इस टाइम रिक्शा वालों ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो सवारी तब भी इतराज कर रही है। महंगाई इस टाइम बिल्कुल अरूज पे जा रही है। हर चीज, चीनी ले लो, आटा ले लो, कुछ भी ले लो, घी ले लो, सब्जी नहीं ले जाओ तब भी सब्जी महंगी है। गोश्त तो बंदा खा ही नहीं सकता ना। गैस की कीमत सरकारी 219 है, मार्केट में 300 बिक रही है। दुकानदार क्या कहते हैं, वो क्यों डबल रेट दिया हुआ इन्होंने? आदमी हर दुकान पे एक रेट है, कहीं 300 रुपए किलो, कहीं 310 है, कोई 290 दे रहा है। अगर हम नहीं डलवाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो रोजगार है यार। शहर में हर जगह हर दुकानदार का अपना ही दाम है। मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत के दाम है उस पर भी अमल कर। मुल्तान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चक्की आटा 110 रुपए किलो, जबकि फ्लोर मिल आटा 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल आटे की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो आटा चक्की पर फरोख्त हो रहा है वो 120 रुपए किलो के अंदर फरोख्त हो रहा है, जबकि मन जो बनता है वो 4800 रुपए मन जो है वो आटा चक्की से फरोख्त हो रहा है। सर चक्की मालिक भी हमारे से मौजूद है। आज आटे का क्या रेट है? आज आटे का जी 120 रुपए किलो चल रहा है जी। मजीद आगे और रेट बढ़ेगा। ये तो पहले वाला माल पड़ा था, कल और माल आएगा, रेट और होगा। व्यापारी कहते हैं जी 4600 4700 रुपए मन है। आप बताओ 120 रुपए में ये आटा हमें बारे आता है? 120 रुपए में भी आटा बारे नहीं आ रहा जी। गंदम किस रेट पे मिल रही है? गंदम 4600 रुपए मन। 4600 रुपए मन। और 4800 रुपए मन आप आटा बेच रहे, हमें बारे नहीं आ रहा, 120 रुपए। उनका कहना है कि मजीद जो है वो आटे की कीमत में इजाफा होगा। अब दूसरी जानिब दुकान पर भी जाएंगे। आम दुकानों पर जो आटा, जो चक्की से आटा आने की बजाय जो फ्लोर मिल से आटा आता है, उसका क्या रेट है वो भी चेक करेंगे और बताएंगे आपको कि उसका क्या रेट है। परचून वाली दुकान पर पहुंचे हैं जहां से फ्लोर मिल का आटा आता है, और यहाँ भी आटे की दो इकसाम मौजूद हैं। एक जो जिसको सुपर फाइन और सुपर वाइट आटा कहा जाता है वो, और दूसरा नॉर्मल है। भाई आटे की कितनी किस्में दस्तयाब है यहाँ पे? 2 किस्में है। 15 किलो वाला है। 15 किलो जो है वो कितने का है? 15 किलो वाला है 1700 रुपए का। 1700 रुपए? हाँ जी। कौन से वाला आटा है? दरमियाना वाला। मतलब वो क्या फी किलो कितने में पड़ जाता है? वो तकरीबन 113 रुपए किलो पड़ता है। 13 रुपए। और जो सुपर फाइन है वो कितने का है? वो 120 रुपए किलो पड़ता है। वो 120 रुपए किलो पड़ता है। नाज़रीन, सुपर फाइन आटा जो है वो 120 रुपए है। चक्की पर जो आटा दस्तयाब है चक्की। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका। मुल्तान की निशमन कॉलोनी के मकीन पैराफोर्स की मुबैना जानिबदाराना कार्रवाइयों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि 10,000 घरों पर मुश्तमिल कॉलोनी में सिर्फ मखसूस 6 घरों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 3 मरतबा कार्रवाई की जा चुकी है। घरों के थड़े तोड़कर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल का कहना है कि कोई जाती अना या जानिबदारी साबित हुई तो जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महार इमरान। तो बात करेंगे, इस वक्त हम मुल्तान नशेमन कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पे पीरा फोर्स की जानिब से ये एक घर के बाहर जो 6 घर हैं, तीसरी मरतबा कार्रवाई की गई है। मेरा कैमरामैन हसीब दिखा है तो इनके घरों में अब गाड़ियां नहीं जा सकती। यहाँ पे ये जो लोग हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि 10,000 घर हैं और हर घर के सामने इस तरह से बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं घरों को हमेशा आगे तीसरी मरतबा गिराया जा रहा है। किसी के कहने पर जो है इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और क्यों ये सारा मामला क्या है, इनसे हम जानते भी हैं। क्या इशू क्या है? तो सड़क ऊपर करें कि वो नहीं छोड़ रहे ना। वो कहते हैं अगर सड़क ऊपर करे तो हमें मसला है, और इनको आप लोग तोड़ दें, इनको अंदर अपना वो करे। 5-6 साल से 8-10 साल से
ये अभी तक इसी तरह रहे तो अभी किसी ने शिकायत लगाई है। क्या मसला क्या है? पूरी कॉलोनी सिर्फ यही है, साला कह रहे हैं पीछे घरों में बहुत ज्यादा फिर बने हुए हैं, तो ये जो है ना बार बार ये तोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बस इसी को बार बार जिसको भी कहते हैं भी हम बताएं भी किसने तोड़ा है और किसने कहा है, तो कहते हैं जी कोई बस वीडियो दिखा देते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक कोई शिकायत आई है। बाकी कॉलोनी में नहीं होगी। आप आगे चल देखे ना, सारे आखिर तक जो है ये बनी हुई है, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? इनका ये कहना है कि पूरी गली में जो इस तरह के वो जाम बने हुए हैं, लेकिन अब इनके घरों में गाड़ियां नहीं जा सकती। तीसरी मर्तबा तोड़ा गया है, गाड़ियां घरों के बाहर हैं, कीमती गाड़ियां चोरी होने का खतरा है। इनका ये कहना है कि ये रोड ऊपर भी नहीं करने की। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका। दिल के मरीजों का इंतजार खत्म। 2 माह की तवील बंदिश के बाद कार्डिक सेंटर बावलपुर की एंजियोग्राफी मशीन फाल हो गई। कार्डियोलॉजिस्ट की टीम ने फालशुदा मशीन पर पहला प्रोसीजर कामयाबी से सरअंजाम दे दिया। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, कार्डिक सेंटर बावलपुर से अच्छी खबर है कि एंजियोग्राफी मशीन जो है उसको फाल कर दिया गया है, और अच्छी बात और भी ये कि एक केस जो है वो भी कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर सामा मौजूद हैं, MS और बशीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, मशीन ठीक हो गई है और अब हम इसको नॉर्मल तरीके से ये फंक्शन होगी, कितनी एंजियोग्राफीज हम डेली की करेंगे और क्या मरीजों को मैसेज होगा जो कि वेटिंग लिस्ट में थे? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू आपके विजिट का। अच्छा, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि हम पार्ट का वेट कर रहे थे, तो जैसे ही पार्ट इंस्टॉल हुआ है, और हम मेडिकल्स का भी और तोशिबा वाले का भी बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें फोन डिलीवरी दी है, और हमने आज कल इसकी बेसिकली कल फंक्शन हो गई थी, तो आज हमने इस पर सुबह पहला केस परफॉर्म किया। मशीन बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चांसेस ये हैं कि हम मंडे ऑनवर्ड इसको प्रॉपर्ली जिस हम पहले केसेस कर रहे थे अपनी रूटीन लिस्ट से स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो बाल ये बड़ा इसमें मैडम प्रिंसिपल का, गौहर साहब का बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की इस चीज़ के लिए। गौहर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मशीन अब ठीक हो गई है, तो मरीज कितने वेटिंग लिस्ट में थे, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि अब वो दोबारा आएँ, अपनी जो एंजियोग्राफी है, जो उनके प्रोसीजर रुके हुए हैं वो करवाएं? थैंक यू वेरी मच। पहले तो शुक्रिया अपना का। जो लिस्ट जो है ना कंसल्टेंट वो डायरेक्टर के हाथ ने बता दिया आपको, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको रूटीनली मंडे से प्रॉपर फाल कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहबा की काविशों का बहुत ज़रूरत है, तो वज़ीर आला पंजाब के के मुताबिक इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। मंडे से प्रॉपरली इलेक्टिव लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो पेंडिंग केसेज है उनको प्रायोरिटी पे जिसको टाइम दिया है मैंने, हम उसको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2 मशीन्स हैं, एक हम इलेक्टिव के लिए है और एक हमारे इमरजेंसी केसेस के लिए है, दोनों फंक्शनल हैं? जी, दोनों फंक्शनल हैं, दोनों ही इमरजेंसी इलेक्टिव दोनों ही इससे करेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त हम कैथ लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मामूल का जो एक तरीकाकार होता है वो अपनाया जा रहा है। डॉक्टर्स मौजूद हैं ड्यूटी पे, और मंडे से जिस तरह रेगुलर पहले फंक्शनल कर रही थी और जिस तरह लिस्ट में बाकायदा तौर पर एंजियोग्राफीज परफॉर्म की जा रही थी, वो दोबारा से अब परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। खानीवाल के डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का ऑपरेशनल कंट्रोल MSDHQ अस्पताल के सपोर्ट। डेप्यूटी कमिश्नर मलिहा रशीद का हेल्थ काउंसिल के इजलास में तिबी सहूलियात का जायजा हेल्थ स्क्रीनिंग, सहूलियात, तिबी आलात और अद्वियात की दस्तियाबी बारे ब्रीफिंग ली। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल उसामा सलामत और CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ महमूद शरीक, DIG जेल खाना जात मुल्तान असद जावेद वड़ाइच की वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। आपको बताएं, खानावाल के डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल का ऑपरेशनल कंट्रोल MSDHQ अस्पताल के सपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद का हेल्थ काउंसिल के इजलास में तिबी सहूलियात का जायजा, हेल्थ स्क्रीनिंग, सहूलियात, तिबी आलात और अद्वियात की दस्तियाबी बारे ब्रीफिंग ली। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल उसामा सलामत, CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ महमूद शरीक, DIG जेल खाना जात मुल्तान असद जावेद वड़ाइच की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर जिला खुशाब में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी को मुकम्मल फाल कर दिया गया। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए DC कॉम्प्लेक्स खुशाब में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन की मौजूदगी में MD वासा इमरान अली और CEO म्यूनसिपल कमेटी सुंदस राबेल के दरमियान MOU साइन हो गए। मुआहदे के तहत म्यूनसिपल कमेटी की तमाम मशीनरी और सैनिटरी वर्कर को वासा के सुपुर्द कर दिया गया। वासा खुशाब के कयाम से जिला की चारों तहसीलों में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के देरीना मसाइल हल होंगे। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर जिला खुशाब में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी को मुकम्मल फाल कर दिया गया। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए DC कॉम्प्लेक्स खुशाब में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लॉबर की मौजूदगी में MD वासा इमरान अली और CEO म्यूनसिपल कमेटी
सुंदर राबिल के दरमियान MOU साइन किए गए। मुआहदे के तहत म्यूनिसिपल कमेटी की तमाम मशीनरी और सैनिटरी वर्कर्स को वासा के सुपुर्द कर दिया गया। वासा खुशाब के कयाम से जिला की चारों तहसीलों में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के दरीना मसाइल हल होंगे। जिला लोधरा में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती, जुर्माने और मुकदमात से तंग अंजुमन ताजरान परेशान। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मलिक असगर अराइन का कहना है कि जिला में जुर्मानों की भरमार से कारोबारी तबका फाकों पर आ रहा है। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। ये बिल्कुल लोधरा जिले में ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमलदारी के लिए मुसलसल कार्रवाई में मसरूफ है। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरान लोधरा के सदर मलिक असगर अराइन साहब। सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मखदूम साहब। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो ट्रैफिक कवानीन हैं अंजुमन ताजरान और लोधरा के शहरी उस पर भरपूर तामन कर रहे हैं। हेलमेट पे पाबंदी है, ठीक है, उसके बाद लाइसेंस भी ठीक है, अपना कम उम्र ड्राइविंग ना करने देना वो भी ठीक है, लेकिन जहां 1 किलोमीटर शहर में तकरीबन 10 से 12 नाका लगाए हुए हैं ट्रैफिक पुलिस ने और सिर्फ उनका काम है चलान करना। जो गरीब आदमी 1000 रुपये दिहाड़ी कमाकर जब घर वापस जा रहा होता है तो हर सड़क पे, हर चौक पे, हर गली के आगे तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तो उसका कम अज कम चलान जरूर होता है। ये बिल्कुल आपने तफसीलन आगाही हासिल की। मलिक असगर अराइन अंजुमन ताजरान के सदर लोधरा के वो हमारे साथ मौजूद थे और उनकी सिफारिशात भी उन्होंने आला हुकाम से यही की हैं कि रियायत की जाए, सख्तियों को कम किया जाए, कवानीन पर अमल दरामद जरूर करें लेकिन अवाम का भी ख्याल किया जाए, कारोबारी अफराद का भी ख्याल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। शहबाज शरीफ पार्क मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खूबसूरती के बजाय खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जहां इंतजामिया शहर के दीगर हिस्सों की तज़ीन और आइश में मसरूफ, वहीं इस तफरीही मकान को यकसर फरामोश कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक पार्क अब नशइयों का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से दिन दिहाड़े लूटमार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। आपको पता है शहबाज शरीफ पार्क मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खूबसूरती के बजाय खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जहां इंतजामिया शहर के दीगर हिस्सों की तज़ीन और आइश में मसरूफ है, वहीं इस तफरीही मकाम को यकसर फरामोश कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक पार्क अब नशइयों का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से दिन दिहाड़े लूटमार की वारदातें मामूल बन गई हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो मुल्तान शहर को इंतजामिया ब्यूटीफाई करने में मसरूफ तो दिखाई देती है, लेकिन अगर शहर के बीचों बीच शहबाज शरीफ पार्क की बात की जाए तो शहबाज शरीफ पार्क कहीं से भी पार्क का मंजर देता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि ये कदीमी ऐसी खंडरात का मंजर देता हुआ दिखाई देता है। जहां की अगर दीवारों की बात की जाए तो दीवारों को ईंटों समेत उखेड़ लिया गया है। अगर ग्रिल्स की बात की जाए तो किसी दौर में ग्रिल्स का नामो निशान तो दिखाई देता था, लेकिन इस वक्त शहर के अंदर गंदगी, पत्थर, नशाइयों की अमाजगाह दिखाई देती है। अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको दिखा सकें तो यहां पर गंदा पानी, पत्थर, उसके अलावा गंदगी के ढेर और उसके अलावा जिस तरीके से खंडरात होते हैं उस जगह के अलावा कोई और चीज नहीं दिखाई देती, जिसके बाइस कहीं से ये फीलिंग आ सके कि ये एक किसी दौर में मुल्तान शहर का बड़ा अच्छा और एक बेहतरीन पार्क कंसीडर किया जाता था। अब की बात की जाए तो अब यहां पर सूरत हाल ये है कि जो दरख्त हैं उनकी देखभाल नहीं है, पौधे तो वैसे ही यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जहां पर जो बेंचेस थे, जो दीवारें थी, वो भी यहां से उतार ली गई हैं। इवन के जो ग्रिल्स की सूरत हाल है वो तो यहां मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहां पर जो दीवारें थी, 4 दीवारी जिस तरीके से की हुई थी इस पार्क की, तो वो दीवारें भी यहां से उखेड़ ली गई हैं। यहां पर चूंकि शहर के बीचों बीच ये जगह है तो यहां पर शहरी भी रहते हैं, शहरियों का आना जाना भी होता है, पीछे रेलवे स्टेशन भी है। तो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितनी सामना करना पड़ता है। आपके सामने घर भी हैं, गंद भी पीछे है, यहाँ पर सारे नशाई हजरात भी बैठे होते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ रेलवे इंतजामिया को कि यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर बंदा रखा जाए, ठीक है, इसकी सफाई होनी चाहिए। और रोज डेली लेडीज आती थी वॉक करने, अब वो वॉक करने भी नहीं आती। यहाँ डर लगता है मगरिब से बाद यहाँ पर
लूटने वाले बैठे होते हैं। और ये सब मैं आपको दिखाऊं, पानी वाली टैंकी, इसके ऊपर कोई निज़ाम ऐसा नहीं है, इस पे बच्चे चढ़े होते हैं और कितनी ऊपर है, खुदा ना खास्ता करंट लग जाए, वो हो जाए। अच्छा जी, वो इंतजामिया अपना ना पे ध्यान नहीं दे रही। आप ये क्वार्टर्स देख लें, ठीक है, कितने मुहद्दम हुए हुए हैं, गिरे हुए हैं। जब ये कोई ऐसा वाक़या होता है फिर झांकते हैं, देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो मैं यही इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा खुदारा ध्यान करें, मेहरबानी करें। यहाँ के लिए कोई लेडीज नहीं जा सकती, यहाँ पर बहुत डर लगता है रात को। पार्क के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आपने किसी को कोई शिकायत की है? इंतजामिया का कोई मुतलका बंदा आपके पास यहाँ आया है कभी चेक करने पार्क को, या कभी नहीं आया कोई चेक? नहीं सर जी, कभी कोई नहीं आया। इस तरफ आता, देखता, प्रॉपर चेकिंग होती तो शायद कि ये बचा रहता। यहाँ पर रात को भी वॉक करती थी लेडीज और सुबह भी। अब तो डरती हैं आती हुई भी। यहाँ पर सब नशे बाहर से आके हेरोइन बेचते हैं यहाँ पर। तो बस यही अपील है रेलवे अफसरान से कि वो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें, ताकि बच्चों की क्रिकेट खेल सकें, बच्चों की एक्टिविटी अच्छी हो। तो यहाँ इतने नशेई बैठे होते हैं कि बच्चे उन्हीं को गौर गौर से देख रहे होते हैं, तो क्या तासुर जाएगा बच्चों पे आने वाले दौर में। सर जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाते हैं, प्राइवेट झूले वाले आ जाते हैं, उनके साथ वो बच्चे बैठ जाते हैं आके। इतने मैंने देखे हैं, कई दफ़ा मैं खुद रोके उन्हें आके ना। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो ये कहता हूँ इंतज़ामिया को यहाँ पर ध्यान किया जाए, ठीक है, पार्क बनाया जाए। और कितना अरसा हो गया गिरा हुआ है, इसमें से मैं कल हर चीज़ तोड़ ली गई है। आप तोड़ ली गई है। इंतजामिया तालबा किया जा रहा है कि इस पार्क को रेनोवेट किया जाए, इंतजामिया इस पर तवज्जो दे, ताकि जो शहर को तो ब्यूटीफाई किया ही जा रहा है, लेकिन शहर के साथ साथ जो शहर के बीचों बीच शहबाज शरीफ पार्क है, इसे भी कुछ रेनोवेट किया जाए, ताकि इर्द गिर्द जो बसने वाले और रहने वाले लोग हैं वो बेहतरीन तरीके से अपनी यहाँ पर जिंदगी बसर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। मुल्तान का सूत्री वट रोड अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार। शहरी और मकामी मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना। सड़क की खस्ताहाली और गलियों में सीवरेज के बढ़ते हुए मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। आज बिल्कुल इस वक्त मोहल्ला सूत्री वट पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर जो है वो गड्ढे हैं और खराब रोड की वजह से जो इलाका मकीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। 12 मरतबा जो है वो दरखास्त देने के बावजूद ये रोड जो है वो तमीर नहीं हो सका। इलाका मकीन क्यों सरापा एहतजाज है, उन्हीं से जो है वो वजह पूछ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोहल्ला सूत्री वट इंतजामिया ने बनाया था रोड, लेकिन अब भी कुछ रोड ज़ेर तमीर है। हमने मुहर्रम से पहले अपने एप्लीकेशन देते हैं, ये हमारे जुलूस के रूट हैं। और जबकि कमिश्नर आमिर करीम खान साहब ने हमारे से वादा किया था कि आप मुहर्रम के दिनों में खामोश हो जाएं और आपका इंशाल्लाह पुलिस वाले से लेकर इमाम बारगाह ज़ैनबिया तक ये रूट अप्रूवल हो चुका है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। पूरा हमारा इलाका सरापा एहतजाज है। अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि जैसे हमने पहले हमारे साथ वादा पूरा किया है, अब भी इमाम बारगाह ज़ैनबिया तक हमारा रोड मुकम्मल किया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। शुक्रिया। कहना चाहेंगे क्या मसाइल है? ये रोड की वजह से लोगों को ऐसे खड्डे वगैरह लगते हैं, काफी लोग गिर भी जाते हैं जैसा रोड है। मेहरबानी करें कमिश्नर साहब, हमारी मांगे पूरी करें, आपकी मेहरबानी, हमारा ये रोड ज़ैनबिया तक मुकम्मल किया जाए, बस हमारी इल्तिजा है कमिश्नर साहब से। ठीक है, रोड जो है वो मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर मोहल्ला सूत्री वट में मौजूद है। यहाँ का जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। तो जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है और इंतजामिया से ये मुतालबा करें कि इस रोड की जल्द। जी बहुत शुक्रिया सैयद जोहेब बुखारी आपका। कोट मिठन की मेन रोजान रोड की हालत खराब, सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके, राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। कोट मिठन की मेन रुझान रोड पर हम इस वक्त मौजूद है और इस सड़क की ये हालत हो चुकी है कि ये सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अरसा दराज से इस हालत की रोड की जो हालत है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, सड़क की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, क्या दुश्वारी है इंतजामिया को, अलाकाम को क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले मशकूर है रोहित चैनल वालों के जिन्होंने ये आवाज उठाई है। ये रुझान रोड का काफी अरसे से कम 10 से 15 साल पहले इसकी कोई रिपेयरिंग हुई थी, बनी नहीं थी। ये टोटल रोड टूटी पड़ी है। ठीक है, यही हाल हमारे लारी अड्डे का है, इससे आगे चले जाए रेलवे रोड का है, ये हाल में काफी दुश्वारी है। ये हुकूमत पंजाब से तावन की अपील है कि इस रोड को दोबारा सेट किया जाए। ये रुझान रोड है, आप देखें जगह जगह यहाँ से कई तालबात का गुजर है।
स्कूल के बच्चे, स्कूल के कई तालिबान का गुजर है, ये सारी रोड टूटी पड़ी है। जब यहाँ पर बारिश आती है तो मजीद यहाँ पर दुश्वारी का सबब है। मजीद दुश्वारी का सामना होता है सुबह सवेरे तलबा तालिबान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल फरीदी। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मक्सी का शहर का दौरा, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की शहर की खूबसूरती के लिए काम मजीद तेज करने की हिदायत। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एक और प्रोजेक्ट पे तेजी के साथ काम जारी है। सिविल लाइन रोड जो है इसको खूबसूरत ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बनने जा रही है। उसके अलावा दीगर क्या कुछ होगा, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी साहब। आपसे इस सवाल की हम बात करेंगे। सर, आपने प्रोजेक्ट का विजिट भी किया है, काम तेजी के साथ जारी है, क्या कहेंगे सर, क्या होने जा रहा है? जी, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हमें 31 मई की डेडलाइन दी गई है। उनकी डायरेक्शन है कि उससे पहले ये काम ख़त्म होना चाहिए। इंशाल्लाह हम यही चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए इस टाइम मौके पे आए हैं कि काम किस स्पीड के साथ जारी है। आपके सामने ही है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो सीएम साहिबा की जो हमें डेडलाइन दी गई है हम उसको इंशाल्लाह मीट कर जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने ही है, ये जो पीछे है, इस जगह फूड कोर्ट हमारी प्रपोज्ड है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और इसी तरह जो बिल्डिंग्स हैं, ये प्लाजाज हैं, इसकी जो फसाड इम्प्रूवमेंट है वो इसमें शामिल है। इसमें आपके सामने बोर्ड्स वगैरह पुराने और ये जो तारें वगैरह, केबल्स वगैरह हटाकर इस पूरे एरिया को इंशाल्लाह खूबसूरत किया जाएगा। एक मॉडल रोड इसको बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि मियांवाली शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। मियांवाली के शहरियों को तफरीह मौके अवेलेबल होंगे। यहाँ पे पार्किंग बनाई जा रही है और ये भी जरूरी नहीं कि इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। अगर रश होता है तो कुछ देर के लिए बंद किया जा सकता है, अदरवाइज को खुला भी रखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, 31 मई को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है और मियांवाली का नक्शा बढ़त। जी शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदालती निजाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए ई लाइब्रेरी और सोलर पैनल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मियां अहमद अदीम अरशद और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बहावलपुर जुबैर शहजाद कियानी ने खुसूसी शिरकत की और मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस वक्त जस्टिस अहमद अदीम अरशद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपका बराह रास्त लिए चलते हैं। ओल्ड केसेस और मुकदमात के हवाले से ओवरऑल भी अगर आप मुख्तलिफ फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे चैनल्स को उठाकर देखें तो एक ही बात नजर आती है कि अदालतों में फैसले नहीं होते। और लेकिन इसमें अदालतें भी अपनी जगह भरपूर काम कर रही हैं और वकला भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक आम आदमी को अंदाजा नहीं कि इंसाफ की फराहमी में किस कदर मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो बुनियादी काम है वो है इंसाफ की फराहमी, ताकि जिसका जो हक है वो उस तक पहुंच जाए और उसे मिल जाए। और जैसे अभी जिक्र किया ई लाइब्रेरी का, ये एक बहुत ही आसान और एक अच्छा तरीका है, क्योंकि पहले जो सीनियर्स थे वो अपने नोट्स बनाते थे, वो केस लॉस कापियों में, किताबों में, रजिस्टरों में लिखते थे। लेकिन अब तो एक क्लिक के जरिए वो सारी चीजें आपकी रसाई में हैं, क्योंकि बाज़ का जो जज होता है उसको भी कुछ चीजों का नहीं पता होता, क्योंकि वो हर चीज का माहिर नहीं होता। तो जो हमारे ये जुडिशल अफसरान हैं, ये भी इसी तरह अपने घरों से दूर हैं, इनकी भी खुसूसी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको भी इज्जत एहतराम दीजिए। और ये इनका भी कोई आपके साथ कोई जाती नाराजगी या गिला नहीं होता। बेंच और बार एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं और वो मकसद है इंसाफ की फराहमी। तो इसलिए अच्छे बाल शख्सियत की पहचान, बालों का गिरना खुद एतमादी करता है। माहिर अमराज़े जिल्द डॉक्टर काशिफ इमरान का कहना है पानी की खराबी, मौसम की तब्दीली और स्ट्रेस हेयर फॉल के अहम अवामिल है। मजीद क्या कहा जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी बताइए।
जी खूबसूरत लगना किसी अच्छा नहीं लगता जब खूबसूरती में ग्रहण लग जाए, क्योंकि बाल गिरने शुरू हो जाए तो फिर वो ग्रहण नहीं होता है, तो फिर एक परेशानी तो बनती है। खास तौर पर आजकल में बाल गिरने के मसाइल बहुत सारा देखने में आ रहे हैं। मर्द हजरात ज्यादा गंजेपन के शिकार हैं, खवातीन में बाल गिरने का काम कम होता है मगर गंजेपन नहीं है। ये बाल गिरते क्यों हैं, इसकी क्या वजूहात है, किस तरह से अपने बालों को महफूज बनाया जा सकता है। डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बाल गिरने का एक होता है कि बाल अपनी पर्सनैलिटी के साथ अच्छे भी लगते हैं, जब बाल गिरते हैं तो पर्सनैलिटी में फर्क भी आता है। क्या वजूहात है, हम अपने बालों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाते? अगर बाल गिर जाते हैं तो उसको वापस किस तरह से लाया जा सकता है? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बड़ा कॉमन है, तो बड़ी सारी आके लोग पेशेंट्स हमारे आते हैं जो हेयर फॉल के साथ आते हैं। हेयर फॉल्स जो है वो जनरली मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल पैटर्न और है, फीमेल के अंदर कुछ और काजेज हैं जिसकी वजह से होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनिशियली बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट होता है, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते। तो जब वो आते हैं, बड़ी लेट स्टेज पे आते हैं, उस वक्त उनको रिकवर करना मुश्किल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जनरल पॉपुलेशन से ये है कि जब उनका हेयर फॉल हो तो फ़ौरन ही अपने करीबी जो भी डॉक्टर स्किन का हो उससे कंसल्ट करें, ताकि वो इनिशियली ट्रीटमेंट होगी तो उनके रिजर्व रहेंगे बाल। और जो बाल गिरने की डिफरेंट वजूहात हैं वो फिर आपको डॉक्टर ही आपके हिसाब से इंडिविजुअली डिटेल से बताएगा कि किस वजह से गिर रहे हैं। फिर इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो हम जनरली करते हैं यहाँ पे। एक तो खाने के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, लगाने के लिए मेडिसिन होती हैं, प्लस इसके अलावा अब बड़ी मॉडर्न किस्म की टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें PRP हम करते हैं, PRG करते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सोसोम्स, लेटेस्ट जो है ना वो टेक्नोलॉजी, हम एक्सोसोम्स यूज़ करते हैं, उससे 90% रिजल्ट्स आते हैं। पेशेंट का हेयर फॉल भी रुक जाता है, प्लस जो उनके बाल बिल्कुल ही थिन हो चुके होते हैं, गिरने वाली स्टेज पे होते हैं, वो रिकवर भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, पानी कितना असर करता है हमारी तब्दीली का? जो बाल नहाते हैं, जब हम करते हैं तो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को किस तरह गिराता है? और घर में रहते हुए किस तरह से केयर की जा सकती है ताकि बाल गिरने की सिचुएशन ना पैदा हो सके? अच्छा, ये मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अभी बात की है कि पानी की, इसी तरह से वेदर भी इफेक्ट करता है। जिस तरह आजकल विंटर का सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा ये हेयर फॉल होता है। प्लस जो पानी है ये बड़ा प्राइमरी चीज़ है। जो भी आप सर के ऊपर शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं वो सर के ऊपर ही डिपॉजिट रहता है, निकलता नहीं है, तब भी हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फर्दर जो फैक्टर्स हैं उसमें स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है मेल्स के अंदर, और फैमिली हिस्ट्री। थर्ड वन, फीमेल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है वो हार्मोन्स का है। PCO आम रूटीन में हम उसे कह देते हैं ज़ुबान में, कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। लेकिन ये हर पेशेंट के अंदर सब फैक्टर्स नहीं होंगे, हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। वो जब आके पेशेंट डॉक्टर से डिस्कस करेगा तो डॉक्टर से डिटेल से बताएगा कि आपका ये इशू है, इसको ऐसे हमने एड्रेस करना और इसका ये ट्रीटमेंट होगा। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट फिर की जाती है।